ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कारिका का विचार आरंभ कर दिए थे। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृता। जो विभु यानी विराट से अभिन्न जो विश्व है वह बहिष्प्रज्ञ बाह्य विषय संबंधी प्रज्ञा वाला है, और तेजस जो है अंतः प्रज्ञा वासनामय प्रज्ञा वाला है, और प्राज्ञ जो है घन प्रज्ञा घन प्रज्ञा प्रज्ञान घन प्रज्ञा वाला है। एक ही विश्व एक ही आत्मा तीन प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। तो ये तो भाष्य भी तो हम लोग कर लिए थे, टीका चलेगा। टीका देखिए तो एक एव त्रिधा स्मृत एक एव की आगे पदार्थानां पूर्वमेव उक्तत्वात् तात्पर्यं श्लोकस्य वक्तव्यम अवशिष्यते तदाह। एक एक पद का अर्थ, विश्व का क्या अर्थ है, तेजस का क्या अर्थ है, प्राज्ञ का क्या अर्थ है, बहिष्प्रज्ञा अंतः प्रज्ञा घन प्रज्ञा, इन सब का क्या अर्थ है तो ये तो पहले ही बताया जा चुका है। ये श्लोक का तात्पर्य ही बताना बाकी रहा है, उसको कह रहे पर्यायण। तो पर्यायण त्रिस्थानत्वात्, पर्याय से क्रम से तीन स्थान वाला है आत्मा। और सोहम इति स्मृत्या प्रतिसंधाना च, सोहम इस स्मृति के द्वारा उसको विषय बनाया जाता है। इसलिए सिद्ध हो गया कि तीनों स्थानों से व्यतिरिक्त है, एक ही है, शुद्ध है, असंग है। ये सब बातें सिद्ध हो गई। टीका में यदि आत्मनः चैतन्यमिव स्वाभाविकम स्थानत्रयम्, आत्मा की चैतन्य रूपता स्वाभाविक है, तो चैतन्य रूपता के समान अगर तीनों स्थान भी स्वाभाविक होते न तर्हि तद्वदेव तं व्यभिचरितुम अर्हति, तब तो वही चैतन्य के समान ही ये तीनों स्थान आत्मा का व्यभिचार नहीं व्यभिचार करने के योग्य नहीं है, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। लेकिन व्यभिचरति च आत्मानं स्थानत्रयम्, ये तीनों स्थान आत्मा का व्यभिचार करते हैं, यानी आत्मा के रहने पर भी ये तीनों अवस्थाएं हमेशा नहीं रहती हैं। तो क्रमाभ्याम तस्य त्रिस्थानत्वात्, क्रम और बिना क्रम से भी वह आत्मा तीन स्थान वाला है। क्रम से भी जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, क्रम से भी जा सकता है, अथवा वह आ सकता है सुषुप्ति से स्वप्न, स्वप्न से जागृत, अथवा बिना क्रम के सीधे जागृत से सुषुप्ति, सुषुप्ति से जागृत भी जा सकता है। तो इसलिए वो कोई क्रम नहीं, बिना क्रम के भी तीन स्थान वाला हो गया, अथवा क्रम से भी तीन स्थान वाला हो गया। तो अतस्तद व्यतिरिक्त त्वम आत्मन सिद्धम, तीनों अवस्थाओं से, तीनों स्थानों से व्यतिरिक्त है आत्मा, यह सिद्ध हो गया।
क्योंकि अवस्थाएं व्यभिचारी, आत्मा व्यभिचारी नहीं, आत्मा तो हमेशा रहता है। इसलिए आत्मा तीनों अवस्थाओं से भिन्न है, ये बात सिद्ध हो गई। और दूसरी बात क्या, प्रतिविज्ञा भी होती है। यह सुप्ता सोहम जागर्मी, जो सोया हुआ है वही मैं जागता हूँ। इति अनुसंधानात् एकत्वम तस्य अवगतम, ऐसा अनुसंधान होने से, स्मरण होने से आत्मा एक ही है ये मालूम पड़ा है। एकत्व आत्मा में सिद्ध हो रहा, प्रतिविज्ञा से ज्ञात हुआ। एकत्वेन ही स्मृत्या घटादौ एकत्वम इष्यते, एकत्वेन ही स्मृति होकर के घटा दिया। घट पहले कल भी था, आज भी था, आज भी है, कल भी, फिर दोबारा देख लिए, कई दिन से देखे, एक ही स्मरण होने से एक ही मालूम पड़ता है ना। ऐसे यहाँ प्रतिविज्ञा हो रही तो आज यानी आत्मा एक ही है, वही मैं, जो मैं सोया वही जाग रहा हूँ, तो एक को एक ही मानना पड़ेगा। धर्म धर्म राग द्वेषादि मलस्य अवस्था धर्मत्वात्, धर्म है, अधर्म है, राग द्वेष आदि ये सब मल है, तो अवस्थाओं के धर्म है। क्योंकि अवस्थाओं के गहरी निद्रा में कुछ नहीं मालूम पड़ता, जागृत में ही धर्माधर्म राग द्वेष सुख दुख आदि का ज्ञान हो रहा है। इसलिए ये आत्मा के धर्म नहीं है, अवस्थाओं के धर्म है। इसलिए तद अतिरेके, अवस्थाओं से अतिरिक्त जब आत्मा सिद्ध हुआ तो शुद्धत्वम अपि सिद्ध्यति, आत्मा में शुद्ध रूपता भी सिद्ध हो गई। संगस्यापि वेद्यत्वेन, संग जो संबंध है वह भी वेद्य है, संबंध ज्ञात होता है। इदम मम शरीरम, इदम मम शरीरम, ये संबंध भी क्या, ये मेरी आँख है, मेरी, संबंध का भी ज्ञान हो रहा है, संबंध भी दृश्य है। इसलिए अवस्था धर्मत्वांगीकारात्, ये संग भी, संबंध भी अवस्था का ही धर्म है, ऐसा माना गया है। इसलिए तद अतिरेकिणस तद्द्रष्टुर असंगत्वम असंगत्वम अपि संगतम एवं, इसलिए इन अवस्था से अतिरिक्त जो अवस्थाओं का दृष्टा है उसमें असंग रूपता भी संगत ही है, ठीक ही है, गलत नहीं है। युक्ति सिद्धे अर्थे श्रुति मुदाहरत, ये जो अर्थ युक्ति से सिद्ध हो रहा है उसमें श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। महामत्स्यादि, महामत्स्यादि दृष्टांत श्रुते, महामत्स्य जैसे प्रवाह से अकम्प्य रहता है, कितनी भी तेज प्रवाह चल रही तो भी इधर से उधर, उधर से इधर हो जाता है। तो पूर्व तीर, पश्चिम तीर, मध्य भाग, तीनों में आता जाता रहता है, यानी वह तीर से, कूल से भिन्न है। इसको उदाहरण दे रहे हैं। महान नादेन स्रोतसा अप्रकम्प्य गति, जो महान बहुत बड़ा मत्स्य है, नदी के स्रोत से जिसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, नदी का स्रोत चल रहा है तो भी वो जहाँ चाहे वहाँ चले जाता है। तति बलियांश, जो अत्यंत बलवान है, तिमी नाम का जो मत्स्य, तुभे कूले नद्या संचरण, वह नदी के दोनों तटों पे संचरण करता हुआ, क्रम संचरणात् ताभ्याम अतिरिच्यते, क्रम से जा रहा है ना, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इससे सिद्ध हुआ वह कूल से, तट से भिन्न ही है। न च तस्य कूल द्वयगत दोषवत्वम, तट में कभी परिवर्तन हो जाता है, प्रवाह कभी बढ़ जाता है, घट जाता है, लेकिन वो मत्स्य तो उतना ही रहता है, उसके प्रवाह से उसके शरीर में अंतर नहीं होता है। यही बात अलग है, कभी ज़्यादा खा लिया, कम खा लिया तो भले वो कमज़ोर, वो अलग बात है, लेकिन वो प्रवाह के परिवर्तन से मत्स्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए न च तस्य कूल द्वयगत दोष गुणवत्वम, दोनों तटों में जो गुण दोष है तो उस गुण दोष वाला वह नहीं है। न चासो क्वचिदपि सज्जते, वो दोनों तटों पे नहीं कि मैं इधर ही रहूँगा, उधर नहीं जाऊँगा, उधर ही रहूँगा, इधर नहीं आऊँगा, ऐसा कोई वो संकल्प विकल्प नहीं करता, वो कहीं चिपकता नहीं है, दोनों तटों पे आता जाता रहता है। तो इसी तरह से आत्मा भी तीनों अवस्थाओं में आता जाता, तीनों अवस्थाओं में संचरण कर रहे हैं, अवस्थाएं बदल रही है, इसलिए आत्मा शुद्ध है,
अवस्था व्यतिरिक्त है, असंग है, एक है, सिद्ध हो गया। न च शेनो वा सुपर्णो वा नभसि परिपतन क्वचिदपि प्रतिहन्यते। जैसे शेन पक्षी बड़ा बाज है, सुपर्ण जो है छोटा, दो प्रकार के शेन पक्षी होता है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो आकाश में उड़ता हुआ क्वचिदपि न प्रतिहन्यते, कहीं भी उसकी गति का प्रतिघात नहीं होता है। तथैव अयम आत्मा क्रमेण स्थानत्रये संचरण, इसी तरह से आत्मा भी क्रम से तीनों स्थानों में संचरण करता हुआ उक्त लक्षणों युक्तो अंगीकर्तुम, उक्त लक्षण वाला है ऐसा मानना युक्त है, ऐसा ही माना जाना, उसको मान लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही आत्मा तीनों अवस्थाओं में है, इसलिए वह शुद्ध है, अवस्थाओं से व्यतिरिक्त है, असंग है, एक है, ये सिद्ध हुआ। टीका में विश्व तेजस प्राज्ञानांग स्थानत्रयं क्रमेण संचरताम, विश्व तेजस प्राज्ञ जो है क्रम से तीनों स्थानों में संचरण करने वाले हैं, उनका ऐक्यमेव वस्तुतो भवति, वास्तव में ऐक्य ही है। इत्यत्र हेत्वंतरंग विवक्षना, इस विषय में अन्य हेतु की विवक्षा से कह रहे हैं दक्षिणेति। श्लोक नंबर 2। दक्षिणाक्षी मुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तेजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञस् त्रिधा देहे व्यवस्थितः। दक्षिणाक्षी मुखे विश्व, दक्षिणाक्षी में प्रधान रूप से विद्यमान रह करके, दक्षिणम अक्षी एवं मुखम यानी तस्मिन प्राधान्येन, मुखम का अर्थ ले लेना उपलब्धि द्वार ही ले लेना, दक्षिणाक्षी मुखम, दक्षिणाक्षी मुखे, दक्षिणाक्षी रूपी प्रधान उपलब्धि द्वार वाला हो करके वह विश्व उसका नाम पड़ जाता है, उसी आत्मा का नाम पड़ जाता है विश्व। तो दक्षिणाक्षी में मुख्य यानी प्रधान रूप से जो विद्यमान है, तो ऐसा जो आत्मा विश्व नाम वाला हो गया। तो दाहिनी आँख में, वैसे तो दोनों ही आँखों से देखता है, तो किंतु दक्षिण चक्षु में ज़्यादा पटुता होती है और उसके साक्षी रूप से दक्षिणाक्षी में परिलक्षित होता है योगियों को, इसलिए दक्षिणाक्षी की बात आती है। मनस्य अंतस्तु तेजस, और मन के भीतर वही चैतन्य विशेष रूप से अभिव्यक्त होता हुआ तेजस नाम वाला हो जाता है। आकाशे च हृदय प्राज्ञ, हृदयावच्छिन्न आकाश में विशेष रूप से अभिव्यक्त होता हुआ वह प्राज्ञ नाम वाला एक ही आत्मा हो जाता है। त्रिधा देहे व्यवस्थित, तो एक ही आत्मा शरीर में तीन प्रकार से व्यवस्थित है। श्लोक से तात्पर्य संग्रहणाति, श्लोक का तात्पर्य जो है उसको संग्रह कर रहे हैं। जागरितेति, जागरितावस्थायां विश्वादीनां त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थो यम श्लोक। जागृत अवस्था में विश्व तेजस प्राज्ञ इन तीनों के अनुभव को दिखाने, एक ही अवस्था में जागृत में ही तीनों का अनुभव। अभी तक तो क्या बताया कि जागृत में विश्व, स्वप्न में तेजस, सुषुप्ति में प्राज्ञ। अब बोल रहे नहीं, जागृत में ही अलग अलग उपाधि को लेकर के विश्व तेजस प्राज्ञ नाम वाला हो जाता है। तेजस के लिए कहीं गहरी स्वप्नावस्था जाने की आवश्यकता नहीं है, प्राज्ञ के लिए सुषुप्ति में जाने की आवश्यकता नहीं, जागृत में ही विश्व तेजस प्राज्ञ तीन नाम पड़ जाएंगे। इसको दिखा रहे हैं कि जागरितावस्थायामेव विश्वादीनाम त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थो यं श्लोक। जागृत अवस्था में ही विश्व आदि तीन के अनुभव को दिखाने के लिए यह श्लोक आ रहा है। दक्षिणाक्षी, दक्षिणम अक्षी एवं मुखम तस्मिन् प्राधान्येन द्रष्टा स्थूलानां विश्व अनुभूयते। दक्षिण अक्षी है मुख्य
उपलब्धि द्वार, प्रधान उपलब्धि द्वार जिसका, तो प्रधान उपलब्धि द्वार क्यों कह दिए? क्योंकि तस्मिन् प्राधान्येन स्थूलानां दृष्टा विश्व अनुभूयते, उसी में स्थूल पदार्थों का दृष्टा विश्व प्रधान रूप से अनुभव में आता है। इस बात को पहले भी पेज नंबर 19 में बता चुके हैं, ये बात आ चुकी है। दक्षिणाक्षी पेज नंबर 19 में आया है, पहले आ चुका है। जागृत, हाँ 19 के 17 में आया होगा। तो चलो कोई नहीं, जागृत तो वहाँ पे पहले आ चुका है ना, तीसरा मंत्र जब आया था वहाँ पे दिखा चुके। आगे देखिए, न चैक अवस्थायाम, टीका में न चैकस्याम अवस्थायाम एकस्मिन्नेव देहे भिन्नत्वम आत्मनस् तद्वादी भी रपीष्यते। एक ही अवस्था में, एक ही शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न, ऐसा भेदवादी भी नहीं मानते। भेदवादी तो यही मानता है कि अलग अलग शरीरों में है, आत्मा भिन्न भिन्न है। एक ही शरीर में, एक ही आत्मा, एक ही अवस्था में, हाँ आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसा तो भेदवादी भी नहीं मानते। भेदवादी नहीं मानते तो हम तो अभेदवादी, हम कहाँ से मानेंगे? जागृत अवस्थायाम इति तु देहे व्यवस्थितत्वोक्त्या विशेषणम। जागृत अवस्थायाम ऐसा जो विशेषण क्यों दिया गया? क्योंकि देह विशेष कारिका में दे दिए ना, त्रिधा देहे व्यवस्थित, तो देह में व्यवस्थितत्व का कथन करने से जागृत अवस्था में ही तीनों का अनुभव दिखाने के लिए यह श्लोक आया है। नहीं तो प्राज्ञ तो देह में कहाँ रहता है भाई? गहरी निद्रा में तो कहाँ हमें शरीर का भान होता है? तो त्रिधा देहे व्यवस्थिता ऐसा जो कहा गया, तो देह में व्यवस्थितत्व के कथन से ही ये जागृत अवस्थायाम ये अर्थ आ रहा है। इसलिए यहाँ जागृत अवस्थायाम ऐसा अर्थ भाष्य में किया गया कि जागृत अवस्था में ही विश्व आदि तीनों का अनुभव दिखाने के लिए श्लोक आया है। ये विशेषण जागृत अवस्थायाम में विशेषण दिया गया देहे व्यवस्थितत्व के कथन से। तद्धि तत्र व्यवस्थितत्वम, शरीर में आत्मा का व्यवस्थितत्व यही है। शरीर में आत्मा का व्यवस्थित होने का क्या मतलब? आत्मा तो व्यापक है, बोले व्यवस्थित होने के यही मतलब है यद आत्मन सर्वगतस्य तद अभिमानित्वम, सर्वगत आत्मा का शरीर में अभिमान कर लेना ही देह में व्यवस्थितत्व है। और देहाभिमानस्य जागरिते परम संभवति, परम किंतु देहाभिमान तो जागृत अवस्था में ही संभव है। तेन तस्यामेव अवस्थायाम एकस्मिन्नेव देहे त्रयाणाम अनुभवात्, इस कारण से उसी एक ही अवस्था में, जागृत अवस्था में ही एक ही शरीर में तीनों का अनुभव होता है। इसलिए तेषां मिथो भेदो नास्ति इति सिद्ध्यति, इनका परस्पर भेद नहीं है, विश्व तेजस प्राज्ञ का परस्पर भेद नहीं है, ये बात सिद्ध हो गई। मुखम द्वारम उपलब्धि स्थानम शरीर मात्रे दृश्यमानस्य कथम इदम उपलब्ध विशेषायतनम उपदिश्यते स्थानांतरापेक्षया अस्य प्राधान्यात्। मुखम द्वारम, मुखम यानी द्वारम, उपलब्धि स्थानम, उपलब्धि का स्थान है। दक्षिण अक्षी ही मुख्य उपलब्धि का स्थान है। तो बोले दक्षिण अक्षी में क्यों कहे? तो पूरे शरीर में ही रहता है वो। दक्षिण दाहिनी आंख में क्यों ऐसा एक कोने में रहता है? कोई परमाणु आत्मवाद है क्या? एक परमाणु के बराबर है दाहिनी आंख में रहता है। अरे वो पूरे शरीर में रह रहा है तो दाहिनी आंख में विशेषण दे के छोटा क्यों बना रहे हो? शरीर मात्रे दृश्यमानस्य कथम इदम उपलब्ध विशेषायतनम, शरीर मात्र में जिसका ज्ञान हो रहा है तो उपलब्धि के लिए विशेष आयतन, विशेष आश्रय दाहिनी आंख क्यों बता रहे हो भाई? वे तो पूरे शरीर में दिखता है। उपदिश्यते, तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है स्थानांतरापेक्षया अस्य प्राधान्यात्, अन्य स्थानों की अपेक्षा इस उपलब्धि स्थान की प्रधानता है, यह मुख्य उपलब्धि स्थान है। इत्यादि इसी बात को बता दिए। प्राधान्येन भाष्य में दक्षिणम अक्षीयो मुखम
उपलब्धि द्वारा। तस्मिन् प्राधान्येन द्रष्टा स्थूलानां विश्वो अनुभूयते। उसी दक्षिण अक्षी में ही स्थूल पदार्थों का दृष्टा विश्व प्रधान रूप से अनुभव में आता है। बोले कहाँ, हमें तो नहीं अनुभव में आ रहा है। तो बोले नहीं अनुभूयते ध्यान निष्ठ ही रीति से। जो ध्यान निष्ठ लोग हैं उन्हीं को विशेष रूप से अनुभव होता है, विशेष अभिव्यक्ति मालूम पड़, योगियों को मालूम पड़ता है। योगी लोग मतलब यहाँ योगी मतलब जो श्रवण मनन निधिध्यासन करने वाले लोग हैं उनको विशेष रूप से वो ऐसे योगियों को, ध्यान निष्ठों को अनुभव में आता है। उक्ते अर्थे श्रुतिम संवादयति। इसी अर्थ को प्रमाणित करने के लिए श्रुति का संवाद दे रहे, श्रुति की सम्मति दिखा रहे। श्रुति में भी आया है, बृहदारण्यक श्रुति है। इंधो इति, इंधो वै नाम ऐसा योयम दक्षिणे अक्षन पुरुषः। इंध, इंध मतलब प्रकाशक, प्रकाश रूप है वह। इंधि दीप्तौ, प्रदीप्ति, प्रदीप, प्रकाश रूप वह है। इंध नाम वाला है वह, प्रकाश रूप नाम वाला है। कौन, किसका नाम है? येष योयम दक्षिणे अक्षन पुरुषन, जो दाहिनी आंख में पुरुष है। यहाँ सुपाम सुलुक पुरुष अवर्णा छेया डाड्या जाला सूत्र लग करके अक्षिणी का अक्षण हो गया है, सुख का लुक हो जाता है। तो दाहिनी आंख में जो विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहा है पुरुष, वह इंध नाम वाला है, दीप्ति गुण वाला। इंध का मतलब क्या है? स्वयं दे रहे भाष्य में, दीप्ति गुणों वैश्वानर, दीप्ति गुण वाला वह वैश्वानर है। दीप्ति गुण वो प्रकाश रूप है। टीका में देख लीजिए। वैराजस्य आत्मनो यथोक्त गुणवत्वेपि द्रष्टुश्चाक्षुषस्य किमायातम। जो विराट आत्मा है वो यथोक्त गुण वाला है, तो भी जो चाक्षुष दृष्टा है उसके बारे में क्या हमें मिला? किमायातम। विराट भले यथोक्त गुण वाला है, क्योंकि विराट तो व्यापक आधिदैविक रूप है। तो क्योंकि वैश्वानर यहाँ बोल भी दिए भाष्य में, इंधो मतलब दीप्ति गुणो वैश्वानर। तो वो आध्यात्मिक जो रूप है यथोक्त गुण वाला है, तो भी चाक्षुष तो जो दृष्टा है उसके बारे में हमें क्या मिला? ऐसी आशंका होने पे कह रहे हैं कि जो आधिदैविक रूप है वही चक्षु में भी है, दोनों एक ही है। चक्षुषी च, भाष्य में आदित्यांतर्गतो वैराज आत्मा चक्षुषी च दृष्टा एक। आदित्य के अंतर्गत जो विराट संबंधी आत्मा है और चक्षु में जो दृष्टा है, दोनों एक ही है, तो दोनों एक ही है। टीका में उक्तम एकत्वम आक्षिपत। अच्छा टीका में देख लीजिए पहले। आध्यात्माधिदैवयोर एकत्वाद, अध्यात्म और अधिदैव तो एक ही है, इसलिए आधिदैविको गुण चाक्षुषे भी आध्यात्मिके संभवति। आधिदैविक जो गुण है आध्यात्मिक चक्षु में भी संभव है। उक्तम एकत्वम आक्षिपति, जो एकत्व कहा गया इसका आक्षेप कर रहे ननु अन्यो हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञो दक्षिणे अक्षिणी अक्षणोर नियंता दृष्टा च अन्यो देह स्वामी। बोले हिरण्यगर्भ जो क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, वो तो अन्य ही है, जो दाहिनी आँख में विद्यमान है, तो अलग ही है वो। और जो ये अक्षिणी अक्षणोर नियंता दृष्टा च अन्यो देह स्वामी। अच्छा, हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञो दक्षिणे अक्षिणी अक्षणोर नियंता, तो यहाँ तक जाएगा कि भाई हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञो ननु अन्यो हिरण्यगर्भ। अच्छा, हिरण्यगर्भ पहले ये ले लीजिए कि हिरण्यगर्भ तो अलग ही है, और जो क्षेत्रज्ञ है दाहिनी आंख में दोनों चक्षु का नियंता है, हाँ, और दृष्टा है, दृष्टा च अन्यो देह स्वामी, वो देह स्वामी अलग है। देखो टीका में देखिए अन्वय दिखा रहे। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म प्रपंचाभिमानी सूर्य मंडलांतर्गत, जो हिरण्यगर्भ है जो कि सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी है,
और सूर्यमंडल के अंतर्गत उसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है। सूक्ष्म समष्टि देहो, सूक्ष्म समष्टि शरीर वाला है, वह लिंगात्मा है। लिंगात्मा लिंग शरीराभिमानी है। चक्षुर्गोलकानुगत इंद्रियानुग्राहक, चक्षुर्गोलक में अनुगत जो इंद्रिय का अनुग्राहक है वह संसारिणों अर्थांतरम, वह संसारी जीव से भिन्न है। और विराट आत्मा भी, और विराट आत्मा क्या है? स्थूल प्रपंचाभिमानी सूर्यमंडलात्मक समष्टि देहस चक्षुर्गोलक द्वयानुग्राहकस ततो अर्थांतरम एवं। स्थूल प्रपंच का अभिमानी है, सूर्यमंडलात्मक है, समष्टि शरीर रूप है, दोनों चक्षु गोलक द्वय का अनुग्राहक है, तो वह भी संसारी से भिन्न नहीं है। और जो क्षेत्रज्ञ जीव है वह क्या है? तो क्षेत्रज्ञस्तु व्यष्टि देहो, व्यष्टि देह वाला है। दक्षिणे चक्षुषी व्यवस्थितो, दाहिनी आंख में विशेष रूप से व्यवस्थित है। दृष्टा, वह दृष्टा है। चक्षुषो करणानाम नियंता, कार्यकरण स्वामी, चक्षु और इंद्रियों का वह नियंता है, कार्यकरण का स्वामी है। तो ताभ्याम समष्टि देहाभ्याम अन्यो अभ्युपगम्यते, समष्टि देहाभिमानी जो विराट और हिरण्यगर्भ है उससे भिन्न है क्षेत्रज्ञ, इसलिए अन्यो हिरण्यगर्भ एक तरफ ले लिए। और क्षेत्रज्ञो दक्षिणे अक्षिणी, अक्षणोर नियंता दृष्टा च अन्यो देह स्वामी, ये पूरा का पूरा क्षेत्रज्ञ को कह रहे हैं। और हिरण्यगर्भ को अलग ले लिए, और हिरण्यगर्भ पद से विराट को भी ले लेना, उपलक्षण विधेय। तो जो समष्टि देहाभिमानी है उससे भिन्न है व्यष्टि देहाभिमानी। दोनों के कैसे बता पाओगे? टीका में आगे, तदेवं समष्टि व्यष्टित्वेन व्यवस्थित जीव भेदात् उक्तम एकत्वम अयुक्तम। समष्टि व्यष्टि रूप से व्यवस्थित जीव का भेद होने से जो एकत्व कहा गया वह ठीक नहीं है। तो अब सिद्धांती पूछ रहा है, एक बात बताओ, ये जो जीव भेद कह रहे हो, आप बता रहे हो जीव में भेद है, एक समष्टि है एक व्यष्टि है, दोनों में भेद मानना पड़ेगा। तो जीव भेद काल्पनिक है कि वास्तविक है? काल्पनिको जीव भेदो वास्तवो वा, काल्पनिक है कि वास्तविक है, पहले स्पष्ट कर दीजिए। इति विकल्प्य आद्यम अंगीकृत्य, ऐसे विकल्प उठा करके पहले पक्ष को तो मान लेते हैं। प्रथम पक्ष तो हम भी स्वीकार करते हैं, काल्पनिक जीव भेद है, औपाधिक भेद है, वास्तविक भेद नहीं। तो इसलिए काल्पनिक जीव भेद तो हम भी मानते हैं। तो न इत्यादि, न भाष्य में स्वतो भेदानभ्युपगमात्, ऐसा मत कहो कि दोनों में भेद है, स्वाभाविक रूप से दोनों में भेद को नहीं माना गया है। फिर भेद कैसे माना गया? औपाधिक भेद, जैसे मठाकाश और घटाकाश में औपाधिक भेद है, स्वतः भेद नहीं है। क्या प्रमाण है? एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ इति श्रुते है, श्वेता सूत्रोपनिषद में आया है। एक ही परमात्मा स्वयं प्रकाश जो देव है सभी प्राणियों में गूढ़ है, आवृत है, ढका हुआ है, कोई जिसलिए जान नहीं पाता। टीका में दे रहे, एको ही परो देव, एक ही जो परमात्मा देव है, स्वयं प्रकाश है, सर्वेषु भूतेषु समष्टित्वेन व्यष्टित्वेन च समावृतः, सभी भूतों में समष्टि रूप से और व्यष्टि रूप से समावृत है, गूढ़ है, ढका हुआ है, और गूढ़ होकर के तिष्ठति, स्थित है। इति श्रवणात्, ऐसा श्रुति में कहा गया, इसलिए वस्तुतो भेदो नास्ति, वास्तव में भेद नहीं। इति उक्तम हेतुम साधयति, ये कहा गया जो हेतु है कि वास्तविक भेद नहीं, काल्पनिक भेद है, इसको सिद्ध कर रहे। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़, एक ही देव स्वयं प्रकाश आत्मा सभी प्राणियों शरीरों में छिपा हुआ है, अज्ञान का पर्दा ओढ़ के बैठा हुआ है। टीका में, सर्वेषु क्षेत्रेषु व्यवस्थितं माम ईश्वरं विद्धि इति भगवतो वचनात्, भगवान का भी वचन गीता में आ गया है कि सभी क्षेत्रों में शरीरों में व्यवस्थित जो ईश्वर है उस मुझ ईश्वर को तुम जान लो।
सभी क्षेत्रों में व्यवस्थित जो मैं ईश्वर हूँ उसको तुम जानो। ऐसा भगवान का वचन होने से तात्विक भेदा सिद्धि, तात्विक भेद की सिद्धि नहीं हो पाएगी। त्या क्षेत्रज्ञ, इसी बात को कह रहे, क्षेत्रज्ञं चापिमांग विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। टीका में सर्वेषु भूतेषु क्षेत्रज्ञ चेद आत्मा एकः, सभी भूतों में क्षेत्रज्ञ आत्मा एक ही है, तो फिर भेद का ज्ञान क्यों हो रहा है? कथम तरही प्रतिभूतं भेद प्रथा, प्रत्येक भूतों में भेद का ज्ञान कैसे हो रहा है, भेद का प्रकाशन कैसे हो रहा है? कोई कह रहा है मैं सुखी हूँ, कोई कह रहा है मैं दुखी हूँ। अलग अलग अवस्था वाले, अलग अलग आकृति वाले लोग दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग क्रिया को करते हुए। भेद का ज्ञान कैसे होगा? अब एक ही है तो भेद का ज्ञान कैसे होगा? तो बता दिए क्या उपाधिक भेद है, अलग अलग दिख रहे मतलब औपाधिक भेद। इत्याशंक्या अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्, सभी भूतों में वह अविभक्त है लेकिन विभक्त जैसा स्थित मालूम पड़ता है। तो टीका में तत्वतो अविभागेपि देह कल्पनया भेद धीर इत्यर्थः, तात्विक रूप से विभाग नहीं होने पर भी देह की कल्पना से भेद ज्ञान हो जाता है। ननु कर्णेषु सर्वेषु विश्वस्य विशेषात् न दक्षिणे चक्षुषी विशेष निर्देशो युज्यते। बोले विश्व नाम का चेतन तो सभी इंद्रियों में समान ही है, तो दाहिनी चक्षु में जो विशेष निर्देश कर रहे हो तो ठीक नहीं कर रहे हो आप। एक विशेष जगह क्यों बता रहे हो? सभी इंद्रियों में वो समान रूप से है, पूरे शरीर में ही है, इसलिए विशेष निर्देश आपका करना ठीक नहीं है। तो अब उत्तर दे रहे, भूमिका बना रहे, यद्यपि करणांतरेभ्य चक्षुषी प्राधान्यम उक्तम। सिद्धांति करा देखिए, अन्य इंद्रियों की अपेक्षा चक्षु में प्रधानता है, उपाधि में भी तारतम्य होता है। उपाधि तो एक रस नहीं हो सकती, संसार में तो भेद है, संसार में तारतम्य है, संसार में एक रसता नहीं है। यही कह रहे हैं, देखिए यद्यपि अन्य इंद्रियों की अपेक्षा चक्षु में प्रधानता कही गई है, तथापि नार्थो दक्षिण विशेषणेन, तो भी बोले तो दाहिनी आँख क्यों विशेषण दे रहे हो? चलो ठीक है, अन्य इंद्रियों की अपेक्षा जो है चक्षु में विशेषता है, इसलिए आदमी कोई जो है डंडा मारेगा तो आँख पहले ढक लेगा, सिर के ऊपर भले लग जाने दो लेकिन आँख जो है ढक लिया। पीठ पे, हाँ इधर डंडा मारा, पीछे घूम गया, पीठ पे लगा। तो अन्य इंद्रियों की अपेक्षा चक्षु में तो प्रधानता है, तो भी दक्षिण विशेषण देने से क्या प्रयोजन है भाई? दोनों ही चक्षु बोल दो, दाहिनी चक्षु अब वैसा विशेषण दे रहे हो तत्राह। इस विषय में कह रहे नहीं, दाहिनी चक्षु में ज़्यादा प्रधानता होती। सर्वेषु कर्णेषु अविशेषेपि, सभी इंद्रियों में समानता होने पर भी दक्षिणाक्षिणी उपलब्धि पाटव दर्शनात्, दाहिनी चक्षु में उपलब्धि की पटुता दिखाई पड़ती है। जब हाँ उपलब्धि अच्छी तरह से दाहिनी चक्षु से, दाहिना अंग जो है थोड़ा मजबूत रहता है, दाहिनी चक्षु में उपलब्धि की पटुता दिखाई पड़ती है, इसलिए वो विशेषण दे दिए। इसलिए तत्र विशेषण निर्देशो विश्वस्य, इसलिए विश्व का वहाँ पे विशेष रूप से निर्देशन किया जा रहा है। टीका में देखिए, श्रुत्य अनुभवाभ्याम निर्देश विशेष सिद्धि इत्यर्थ है। श्रुति भी कह रहे दक्षिणे अक्षण पुरुष योयम दक्षिणे अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ऐसा कई जगह आया है, और अनुभव से भी देखा जाता है कि दाहिनी चक्षु में ज़्यादा पटुता होती है, इसलिए इस निर्देश विशेष की सिद्धि हो जाएगी। यद्यपि देह देश भेदे विश्व अनुभूयते, देह विशेष, देह का देश विशेष हो गया चक्षु, चक्षु में विश्व का अनुभव हो रहा है, ठीक है। 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए, देह देश भेदे मतलब दक्षिणाक्षिणी, दाहिनी आँख में विश्व का अनुभव होता है,
यद्यपि अनुभव तो हो रहा है, ठीक है, तथापि कथम जागरिते तेजसो अनुभूयते, फिर भी जागृत अवस्था में ही तेजस का कैसे अनुभव होगा? उसके लिए सुसुप्ति में ले जाना, स्वप्नावस्था में ले जाना चाहिए आपको। जागृत में सबको किसको सिद्ध कर रहे हो? इत्याशंक्य द्वितीयं पादम व्याचष्टे। ऐसी आशंका होने पर उसके समाधान रूप से श्लोक के द्वितीय पाद की व्याख्या करे दक्षिणेति। भाष्य में दक्षिणाक्षी गतो रूपम दृष्ट्वा, दक्षिणाक्षी गत जो विश्व है नाम का चैतन्य है, और रूप को देख करके निमीलिताक्ष, निमीलित नेत्र वाला होकर के तदेव स्मरण, उसी रूप का ही स्मरण करता हुआ, क्योंकि तो इसलिए दर्शन करके आंख बंद कर लेते हैं, जिससे अच्छे से जो है आंख खोलना चाहिए, और आंख वहाँ और आंख बंद कर लिए, देखने का समय आया तो और आंख बंद कर लिए। आंख इसलिए बंद करते कि अच्छे से जो है दिमाग बैठा ले, आगे भी जो है देख करके आंख बंद करके उसको और अच्छे से बैठाना चाहते। तो यही कह रहे हैं, देखिए दक्षिणाक्षी गतो, दक्षिणाक्षी गत है विश्व नाम का चैतन्य, और रूप को देख करके निमीलिताक्ष, चक्षु को बंद कर लिया, और तदेव स्मरण, उसी का स्मरण करता हुआ फिर क्या करेंगे? मनस्यंता स्वप्ना इव, जैसे स्वप्न में वासनात्मक रूप अभिव्यक्त होता है, इसी तरह से आंख बंद करके मन में जो स्मरण कर रहा है तो वासना रूपाभिव्यक्तं पश्यति, तदेव, वही जो रूप है वासना रूप अभिव्यक्त, वासना रूप जो अभिव्यक्त हुआ उसको देख लेता है। यथा अत्र तथा स्वप्ने, जैसे यहाँ देख रहा है वैसे ही स्वप्न में ही भी देखता है वासनाओं के माध्यम से। इसलिए यहाँ पे कह दिए कि मनस्य अंतस्तु तेजस, जागृत में ही मन के भीतर वह जो जान रहा है वह तेजस हो गया। टीका में देख लीजिए, यथा स्वप्ने जागरित वासना रूपेण अभिव्यक्तम अर्थ जातम दृष्टा अनुभवत, जैसे दृष्टा स्वप्न में जागृत वासना रूप से अभिव्यक्त अर्थ समुदाय को अनुभव करता है, तथैव जागरिते दक्षिणे चक्षुषी दृष्टित्वेन व्यवस्थितः, इसी तरह से जागृत अवस्था में दक्षिण चक्षु में दृष्टा रूप से व्यवस्थित होकर के सन्निकृष्टम रूपम दृष्ट्वा, सन्निकृष्ट रूप को देख करके पुनर्निमीलिताक्षो, पुनः अपनी आँख को बंद करके निमीलित अक्ष वाला हो करके दृष्टमेव रूपम, जो दृष्ट रूप है उसी को रूपोपलब्धि जनित समुद्बुद्ध वासनात्मना, दृष्ट रूप को ही रूपोपलब्धि से जनित समुद्बुद्ध वासनात्मा रूप, वासन रूप से वासनात्मना मनस्य अंतर अभिव्यक्तम स्मरण विश्वस तेजसो भवति, मन के भीतर अभिव्यक्त रूप का स्मरण करता हुआ विश्व ही चैतन तेजस नाम वाला हो गया। जागृत में रूप को देखा, पुनः आँख को बंद करके वो मन के भीतर जो है उसी का स्मरण कर रहा है, उसी वासनाओं के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से। तो जब मन के भीतर वो स्मरण कर रहा है ना संस्कार के माध्यम से, तो विश्व नाम का चैतन्य ही तेजस हो गया है। तथा च तयोर भेदा शंका नावकाशवती इत्यर्थ, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न ऐसा नहीं कर सकती। जिसने आँख से देखा वही मन में स्मरण कर रहा है, इसलिए आँख से देखने वाला तेजस विश्व हुआ, वही तेजस रूप हो गया। इसलिए दोनों में कोई भेद की आशंका नहीं करनी चाहिए। स्वप्न जागरितयोर विलक्षणत्वात् तद्रष्टोर विश्व तेजसोरपि तेजसयोरपि वैलक्षण्यम उचितम, स्वप्न और जागृत में वैलक्षण्य होने से इन दोनों के दृष्टा विश्व और तेजस में भी विलक्षणता माननी चाहिए। इत्याशंक्या यथा, ऐसी आशंका को उत्थापन करके कह रहे यथा भाष्य में, यथा अत्र तथा स्वप्ने, जैसे यहाँ देखता है वैसे स्वप्न में ही देखता है। जागरिते यथा अर्थ जातम, टीका में चल रहे, जागरित में जैसे अर्थ समुदाय को दृष्टा पश्यति तथैव स्वप्ने भी तदुपलभ्यते, उसी तरह से स्वप्न में भी उसको देखता है। ततो न तयोर वैलक्षण्य सिद्धि इत्यर्थ, इसलिए दोनों अवस्थाओं में विलक्षणता की सिद्धि नहीं हो पाएगी, दोनों एक ही है। द्वितीय पादस्य व्याख्या उपसंहरति,
द्वितीय पाद की व्याख्या का उपसंहार करें। अतः अतो मनस्यंतस्तु तेजसोपि विश्व एव, इसलिए मन के भीतर जो तेजस है वह विश्व ही है, अलग नहीं है। स्थानद्वये द्रष्टुर्भेदा शंका निरवकाशा इति दर्शयितुम एवकार, दोनों स्थानों में दृष्टा अलग अलग है, ऐसी किसी को आशंका हो सकती है? वह आशंका निरवकाश है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसको दिखाने के लिए एवकार आ गया, विश्व एव। अतो मनस्य अंतस्तु तेजसोपि विश्व एव, तो एवकार आ गया। यो विश्वस तेजसत्वम उपगतस, जो विश्व तेजस रूपता को प्राप्त किया है। अच्छा, अभी एक पंक्ति छूट गई। तृतीयम पादं व्याकुर्वन् जाग्रतेव सुषुप्तिम दर्शयति, तृतीय पाद की व्याख्या करते हुए जागृत अवस्था में ही सुषुप्ति को दिखा रहे हैं। आकाशे चेति, आकाशे च हृदय स्मरणाख्य व्यापारो परमे, हृदयाकाश में, जो हृदयावच्छिन्न आकाश में 2 नंबर टिप्पणी में दे दी, हृदय मतलब हृदयावच्छिन्न आकाशे, हृदय मतलब हृदयावच्छिन्न आकाशे। स्मरण संज्ञक व्यापार का उपरम होने पर प्राज्ञ एकी भूतो घन प्रज्ञ भवत, वही जो विश्व था तेजस हुआ तो वही प्रज्ञ, घन प्रज्ञा वाला हो गए, प्राज्ञ हो गए। बोले प्राज्ञ कैसे हो गए? क्योंकि मनोव्यापार अभावात, मन का व्यापार तो कोई रहा नहीं। दर्शन स्मरणे एव ही मन स्पंदिते, दर्शन स्मरण ही मन का स्पंदन है, मन की क्रिया है। तदभावे हृदय एवं विशेषण प्राणात्मनावस्थानम, और इन दोनों का जब अभाव हो गया तो सामान्य रूप से हृदय में ही प्राण रूप से अवस्थित हो गए। और इसमें श्रुति प्रमाण दे रहे, प्राणो ये वैतान सर्वान संवृंगते, संवर्ग विद्या में आया है। प्राण ही इन सभी को ग्रसित कर लेता है, अपने में लीन कर लेता है, इति श्रुति है, ये श्रुति है। इसीलिए एक ही चैतन्य जागृत अवस्था में ही, जब मन के व्यापार नहीं रहा तो वह प्राज्ञ हो गया, वही प्राज्ञ हो गया, जागृत में ही दिखा दी। चलो इसकी टीका हम लोग कल देखेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।